गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो लेटेस्ट न्यूज़ है शिक्षक भर्ती को लेकर के वो मैं आपको बताती हूँ। 1,70,000 शिक्षक नियुक्ति की वैकेंसी अब अगले सप्ताह, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता, उम्र व पैटर्न पर शिक्षा विभाग ने एक बार और विमर्श करेगा बीपीएससी। कक्षा 1 से 12 तक 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए अगले सप्ताह ही वैकेंसी जारी हो सकेगी। ऐसा इसलिए कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा और शिक्षा पैटर्न पर शिक्षा विभाग से एक और विमर्श करेगा। उसके बाद वैकेंसी का प्रारूप बीपीएससी फिर शिक्षा विभाग को भेजेगा। इसके बाद ही विज्ञप्ति जारी होगी। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों का प्रश्न इंटरमीडिएट स्तर का होगा। कक्षा 9 से 10 तक के शिक्षक का स्नातक और कक्षा 11 से 12 तक का प्रश्न स्नातकोत्तर एमए स्तर का होगा। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक पद पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी को टीटी या सीटेट पास होना अनिवार्य है। अगर आपको 1 to 5 के लिए देना है तो आपको टीटी और सीटेट पास होना अनिवार्य है। जबकि उच्च और उच्चतम माध्यमिक कक्षा के शिक्षक पद के लिए एसटीटी उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। उच्च और उच्चतम माध्यमिक स्कूलों में उन विषयों की ही वैकेंसी जारी होगी जिस पर 2019 के बाद एसटीटी हो चुका है। जून में आवेदन लेने के बाद 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में परीक्षा होगी। रिजल्ट नवंबर अंत तक जारी हो जाएगा। दिसंबर अंत तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। बीपीएससी की नेगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं है शिक्षा विभाग। बीपीएससी के संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरह नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए भी वैसा ही पैटर्न तय किया गया है। शिक्षा विभाग नेगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था। अभी बीपीएससी 2 घंटे में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखने के पक्ष में है, 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जबकि शिक्षा विभाग 2 घंटे में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही रखने के पक्ष में है। शिक्षा विभाग क्वालिफाइंग पेपर के भी पक्ष में नहीं था। वैसे परीक्षा पैटर्न तय करने का अंतिम अधिकार बीपीएससी को ही है। नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के अंकों में मिल सकती है छूट। ये बहुत अच्छी खबर है नियोजित शिक्षकों के लिए। महागठबंधन के दलों की नाराजगी और नियोजित शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए परीक्षा में सामान्य और अभ्यर्थियों की तुलना में उम्र के साथ अनुभव के आधार पर अंकों में छूट भी दे सकती है। कक्षा 6 से 8 तक की नहीं आएगी वैकेंसी। कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 की ही वैकेंसी आएगी। कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं आएगी। कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा विभाग ने 1745 पद रखा है। जिलों में इन कक्षाओं के लिए 35,000 रिक्ति भेजी थी। कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि 2007 के बाद कक्षा 1 से 5 तक के कई शिक्षक स्नातक हैं और 6 to 8 तक के शिक्षक की योग्यता रखने के बाद भी प्रोन्नति नहीं कर सकते हैं। इस पदों को प्रोन्नति से भरा जाएगा। आयोग वैकेंसी का प्रारूप शिक्षा विभाग को भेजेगी, फिर विज्ञप्ति जारी होगा, फिर विज्ञापन जारी होगा। तो कितने पद हैं ये तो हम सबको पता ही है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। 1 to 5 के लिए कितने पद हैं, 9 to 10 के लिए कितने हैं और 11 और 12 के लिए कितने हैं। 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकालने की प्रक्रिया चल रही है। उम्र में छूट, योग्यता आदि मामले पर शिक्षा विभाग से एक और विमर्श होना है। इसके बाद तुरंत वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैकेंसी अभी नहीं आएगी, पहले विमर्श होगा, उसके बाद वैकेंसी आएगी और डेट बता ही दिया है कब कब क्या होगा। दिसंबर तक नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तो ये तो अच्छी खबर है 7th फेज के अभ्यर्थियों के लिए भी और नियोजित शिक्षकों के लिए भी। बस इसमें एक और चीज़ अगर ऐड हो जाती तो और ज़्यादा अच्छा होता कि जो
नियोजित शिक्षक हैं वो जो परीक्षा देंगे नियमावली के आधार पर बीपीएससी के थ्रू, तो उनको अपनी ही सीट पे ये परीक्षा दें। वो जो नई वैकेंसी निकाली गई है उस सीट पे वो परीक्षा ना दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो न्यू अभ्यर्थी हैं, जो 7th फेज़ के अभ्यर्थी हैं, वो ज़्यादा अपॉइंट होंगे। क्योंकि अगर नियोजित शिक्षक हैं वो अपनी ही सीट पे रहेंगे तो जो नई वैकेंसी आई है उस पर नए अभ्यर्थी आ सकेंगे। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि हम लोग फिर से कोशिश करें। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।